कुंती महारानी कहती हैं कि जब दुख था तो आप हमेशा साथ में थे, दौड़े दौड़े भागे भागे आए। बहुत बड़ा संकट आया था जंगल में, दुर्वासा ऋषि आ गए थे भोजन खाने के लिए, और अकेले नहीं 60,000 शिष्यों के साथ में आए थे। बेचारे तो वनवास काट रहे थे पांचों पांडव, लेकिन द्रौपदी के पास एक पात्र था, अक्षय पात्र, और उसकी विशेषता ये थी कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तो वो कितना भी भोजन निकाल देगा, लेकिन एक बार द्रौपदी ने भोजन खा लिया तो उस दिन भोजन नहीं देगा। आप लोग जानते हैं कि शकुनी दुर्योधन का सलाहकार था। तो जब दुर्वासा जी हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन से शकुनी ने बहुत सेवा करवाई, दुर्वासा मुनि की बहुत सेवा करवाई। और दुर्वासा मुनि तो प्रसन्न भी हो जाते हैं, जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। यदि क्रोधित हो जाएं तो संसार को जला के भस्म कर दें, और यदि प्रसन्न हो जाएं तो कुछ भी दे दें। तो प्रसन्न हो गए सेवा से, बोले मांगो दुर्योधन, क्या मांगते हो। तो दुर्योधन इतना चालाक, उसने ही भेजा था पांडवों को जंगल में माया के पासों से जीत कर, और कहता है कि महाराज हमारे भाई बंधु जंगल में दुख काट रहे हैं, आपने यहां आके हमें सेवा का तो अवसर दिया, अब हम चाहते हैं कि आप हमारे भाइयों को भी जंगल में जाएं और सेवा का अवसर दें, अपने शिष्यों के साथ में जाएं। और चालाक था, मालूम था कि द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है, खिला देगी भोजन। तो कहता है लेकिन उस समय जाना महाराज जब द्रौपदी भोजन कर ली हो, इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत का काम है। जब द्रौपदी भोजन कर ले तब जाना। देखिए इतना चालाक था, पॉलिटिशियन था। तो वो तो प्रसन्न होकर चले गए, तथास्तु तथास्तु चले। और जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो इनवाइट भी कर लिया कि आइए भोजन के लिए, अपने शिष्यों के साथ में, 60,000 शिष्यों के साथ में। और द्रौपदी से जाके कहते हैं भोजन, तो स्वामी अब तो मैं भोजन कर चुकी हूँ, भोजन नहीं निकलेगा अच्छे पात्र से। तो उस समय उनका काल आया था, उनकी मृत्यु आ गई थी। उस समय वो लोग मरने वाले थे। दुर्वासा मुनि अपनी क्रोधाग्नि में जला के उनको भस्म कर देते उस दिन। युधिष्ठिर महाराज तो कह आए थे आप स्नान कीजिए, तब तक हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। भीम को भेज भी दिया कि जाइए बुला कर लाइए, क्या करें। तब तक भगवान आ गए, बिना बुलाए भगवान आ गए। द्रौपदी से कहते कि बड़ी भूख लगी, कुछ खिलाओ। और द्रौपदी कहती एक तो इतनी बड़ी मुसीबत सिर में है, दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों के साथ आए और अब इनको भी भूख लगी। द्रौपदी के भगवान सखा हैं, भाई भी हैं, सखा भी हैं। एक तो इतनी बड़ी मुसीबत है, अब तुम्हें भी भूख लगी है, तो ले आई अक्षय पात्र की, देखो सब खत्म हो गया है। तो भगवान कहते क्यों झूठ बोलती हो। महाभारत में ऐसा लिखा है कि उस अक्षय पात्र में साग का टुकड़ा लगा हुआ था, साग का टुकड़ा। इसे टीवी सीरियल में दिखा दिया जाता है चावल का दाना, लेकिन महाभारत में स्पष्ट लिखा है साग का थोड़ा सा टुकड़ा लगा हुआ है। तो वही भगवान ने निकाला, कहा झूठ कहती हो, देखो इसमें तो अमृत है। और भगवान ने खा लिया। और जैसे ही जगन्नाथ जी ने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने खाया, सारे संसार को डकार आने लगी, जैसे सारे संसार का पेट भर गया हो। तो सब कुछ तो भगवान के अंदर है। जब भगवान का ही पेट भर गया तो सारे संसार का पेट भर गया। तो दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों से कहते हैं वो भीम आता ही होगा बुलाने के लिए, भागो यहाँ से, भागो, जल्दी भागो, हमारा तो पेट भर गया, डकार आ रही है। अरे 60,000 लोगों का खाना बनाया होगा उन लोगों ने, हमें वैष्णव अपराध लग जाएगा यदि नहीं खाएंगे। तो बोलते हैं कि जिसको जैसे जहां जगह मिले भागो। तो ये वर्णन है, कोई आकाश में भागा, कोई पाताल में भागा, कोई चारों दिशाओं में, सारे से भाग गए। क्यों भागे ये कथा हम कल करेंगे। ये कथा कनेक्टेड है
अमरीश महाराज की कथा से, जो बाद में आएगी। तो कुंती महारानी इसी बात को याद करती हैं कि हमारे पुत्र जंगल में दुख प्राप्त कर रहे थे, लेकिन बार बार आके आपने उनकी रक्षा की।